आज हम अपने 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज ही के दिन हमने शिवासी समूह की 7-8 शिष्यों के साथ स्थापना की थी। बहुत पहले 1980 में, उसके पहले से भी हम लोग आते रहे हैं 8 आदमी। उसमें अभी उसके चश्मदीद गवाह शुक्ला जी हैं, बाबा हैं, बहुत पुराने शिष्य हैं, आधार स्तंभ हैं शिवासी समूह। और बहुत भटके इस बिहार में हम लोग आसपास मोतिया तालाब पर हम लोग अपनी रात बिताते थे। वह याद है सारा जमाना, उसकी घटनाएं। हर साल कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग बिछुड़ते हैं। यह तो प्रकृति की लीला है, आदमी का अपना मन है। तो इस तरह से कारवां चलता गया। कुछ लोग पीछे पड़ गए, कुछ लोग आज नहीं हैं जो कि कभी इसके स्थार असंगत है, और जिनकी श्रद्धा और जिनके विश्वास का प्रतिफलन शिवासी समूह है। कतिपय लोग नहीं हैं। कुछ हर साल नए, हर आयोजन में नए लोग जुटते हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उसी कड़ी में आप लोग भी हैं। और मोतिया तालाब पर उस समय हिंस्र पशु रहा करते थे जब तक हम लोग यहाँ से आते, 26 साल पहले। और बिल्कुल खुले आकाश के तले चबूतरे पर हम आसन लगता था, लीची बनती थी। और इसी में सब प्रवचनकार आज जो हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, पहले मामूली 150 में हम लोग अपना जो है रात गुजार देते थे। फिर भैरवानंद नाथ ने महसूस किया कि एक अपना आश्रम होता तो अच्छा था। फिर हम लोग घूमते रहे, घूमते यहाँ आकर हम टिक गए। पीछे से बाबा भी पहुंच गए। नारायण नाम का ही एक बहुत पुण्यात्मा था, वह भी मेरा शिष्य था। अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका सुकृत्य आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। वह 1 लोटा दूध हम लोग को लाकर पिलाया था। और इस नीम वृक्ष के तले हमने बाबा ने सलाह किया कि यह आश्रम जो है तो अभी किसी के स्वामित्व में नहीं है, क्यों ना हम लोग यहीं पर अपना शुरू कर। बड़ा दिव्य स्थान है। विंध्याचल में यह अकेला क्षेत्र है जो इतना ऊर्जान्वित है, एकमात्र क्षेत्र है। आप कहीं से आए हो, परेशान हो, लेकिन यहाँ आते ही सारी परेशानी, सारा दुख तिरोहित हो जाता है। और तपस्या स्थली है, तपस्या के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ अपना 1980 में हम और भैरवानंद ने संकल्प लिया कि इसी को डेवलप किया जाए। काफी पैसा खर्च हुआ इसको भरवाने में। ऐसी स्थिति में तब नहीं था। काफी पैसा खर्च हम लोग के लाख से ऊपर किया हम लोगों ने उस वक्त। यहाँ पर थे सत्यानंद जी थे और भी लोग थे जिन्होंने कि अपना अमूल्य श्रम देकर रात भर यहाँ रह के वर्षा ठंडा बर्दाश्त करके इसमें काम किया। उसका प्रतिफल आपके सामने है। हर साल हम लोग यहाँ आते हैं स्थापना दिवस में और इसी तरह के कार्य करते हैं। मोतिया तालाब हम लोग 80 आदमी से कोई बात नहीं थी। उस वक्त बाघ, चीता, हाथी सभी का भी हम लोग को मोतिया तालाब बहुत अच्छा था। पूरा बंधारा तो बिल्कुल वो बहुत दुखमय, मैंने बिल्कुल जीर्ण स्थिति में आ गया है। वो बात वहाँ ही नहीं रही। तो यहाँ हम लोग विगत 26 वर्षों से आते रहे हैं, माई का दर्शन करते हैं, माई की आराधना करते हैं और माई की प्रसन्नता, माई की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सेवा से समूह की स्थापना साधना के लिए हुई, सांसारिक सफलता के लिए हुई।
दुखों के नाश के लिए हुई। अब इस मिशन में हम लोग कहाँ तक सफल हुए, यह तो आत्मविवेचन का प्रश्न है, अपने में सोचने की बात है। लेकिन एक जो आध्यात्मिक धारा यहाँ से छूटी है, वह आध्यात्मिक धारा अनवरत प्रभावित है। और आज का जो प्रवचन कहते तो कुछ प्रवचन हो नहीं रहा है, इसलिए कि एक नए जो साधक में हमको इंस्ट्रक्ट करना है, नए साधकों को निर्देशित करना है, नए साधकों को बताना है कि क्यों साधना करें, कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे लोग भटक रहे हैं कि कैसे करें, कभी कुछ कभी मनमुखी। तो यह जो मार्ग है योगिनी कौल मत में दो संप्रदाय हैं, उसमें एक योगिनी कौल है। तो यह योगिनी कौल की एक शाखा है। इसके आदि प्रवर्तक भगवान दत्तात्रेय जो विष्णु अवतार हैं, उन्होंने इसकी नींव डाली थी सर्वप्रथम, जो कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में अवधूत का वर्णन है उनका। आदा देवदत्त दत्तात्रेय चूंकि आदि गुरु हैं, उनके पूर्व किसी भी गुरु का विवरण नहीं मिलता है, उनका कोई गुरु नहीं था। उनके गुरु जीवन से संबंधित घटनाओं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने मधुमक्खी से ग्रहण किया, अजगर से किया और उस तरह की वृत्ति को धारण किया। तो 64 गुरुओं की चर्चा होती है दत्तात्रेय के। तो सभी पंथ के गुरु हैं, सभी मत में उनका वर्णन आया है। तो यह जो कौल मार्ग है वो स्वयं कौलिक थे, क्वचित कृष्ण क्वचित भूत पिशाचवत। तो वो नाना रूप धारण करके दत्तात्रेय जी विचरण करते रहते हैं। आज भी वो जीवित हैं, क्योंकि दत्तात्रेय की समाधि कहीं त्रिकाल वर्तमान है। दत्तात्रेय उनका वास स्थान गिरनार पर्वत है, जो हम लोगों का स्थान है। वहाँ पर यदि जाएं आप गिरनार, तो वहाँ जो उनका लंगर चलता है दत्तात्रेय जी का, वहाँ यदि मालूम हो जाए कि आप कौल मत के हैं और आप जूना अखाड़ा से बिलोंग करते हैं, तो आपको वहाँ रहने सहने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, खान पान भी फ्री होगा। तो दत्तात्रेय इस संप्रदाय के आदि गुरु दत्तात्रेय की हम लोग आरती भी करते हैं। उसके बाद तो गुरुओं की सुदीर्घ परंपरा है। तो कौल मत में भी 3 भाव हैं, पशु भाव है, वीर भाव है, दिव्य भाव है। तो हमारा जो आचरण है, जो शील है, वो दिव्य भाव का है। दिव्य भाव का सब कुछ योग परक, कहीं कोई आडंबर नहीं। पंचमकार तो इसमें भी है, लेकिन पंचमकार का अर्थ भिन्न है। पंचमकार में चर्चा होती है मदिरा, मैथुन, मुद्रा आदि आदि चीजों की। मत्स्य है, मन चंचल है मछली की तरह, उस मन की गति को अवरुद्ध कर देना मत्स्यासी हुआ। मांस का अर्थ होता है जिह्वा, वाणी। तो कम से कम बात करें, वाणी का दुरुपयोग न करें, किसी को कटु वचन न बोलें, किसी पर अनावश्यक व्यंग्य न करें, और जितनी बात से काम चल जाए उतनी ही बात बोलें। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया तो बोलते चले। यह वाणी का संयम नहीं है, यह वाणी का दुरुपयोग है। वाणी प्रभु की कृपा है, वाणी प्रभु का उपहार है। इसका बहुत संभल कर और बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। जितने में काम बने उतनी ही बात बोलें। यह वाणी का संयम है। जो वाणी का संयम करता है मानसासी है। मानसोदिता जिह्वा, मान से जिह्वा को बताया गया है। तो जीभ कम चलाए। यह भी होता है स्वाद। अस्वाद व्रत होता है अवघड़ों में, जिसमें वो बिना कुछ खाए पिए सारा चीज बढ़िया बढ़िया पकवान रखा हुआ है,
लेकिन उनके मन में जरा भी ये नहीं होती है कि हम स्वाद के लिए खाएं। तो स्वाद के लिए न खाना भी एक तपश्चर्या है। और मुद्रा जिससे भगवती को प्रसन्नता प्राप्त होती है। चरवणीय पदार्थ, देखिए कितने कुशल लोग थे, शाम को भूंजा खाने का विधान है, चना का या जो भी हो, तो चरवणीय पदार्थ का भक्षण मुद्रा है, या ऐसी वस्तु धारण करना जिसे भगवती की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो चरवणीय पदार्थ खाने से स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहता है। तो जो व्यक्ति है, मुद्रा हुआ, मैथुन हुआ स्त्री पुरुष का साधारण मिलन नहीं, मैथुन हुआ कुंडलिनी योग है। कुंडलिनी को मूलाधार से उठाकर सहस्रार में जो स्थित शिव है उनसे एकीकरण कर देना, उनसे मिलना, यह महामैथुन है। तो पंचमकार समझिए, लेकिन पंचमकार का अर्थ बदला होगा। विधि निषेध कुछ भी नहीं, क्या खाएं न खाएं, क्या पिए ना पिए, ना हम लोगों को मदिरा से परहेज है, ना हमको मांस से परहेज है। यदि साधना सही होगी तो शरीर स्वयं सात्विक मार्ग ग्रहण करेगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर की संरचना ही ऐसी हुई है, अपने धर्म से हटकर कुछ भी स्वीकार नहीं करता। ये तो हम मांस मदिरा सिर्फ पीते खाते इसलिए हैं कि शरीर को विकृत किए हुए हैं। जो एक नॉर्मल, जो एक सामान्य धर्म है शरीर का, उसके विपरीत चले गए हैं। तो यदि साधना ठीक होगी, साधना सम्यक होगी, साधना अपने क्रम के अनुसार होगी, तो ये सारी चीजें छूटती चली जाएंगी। बहुत साधक हमारे यहाँ हैं जो कि पहले एक साल भी बिना मांस मछली के नहीं रहते थे, उनका छूट गया। उन्होंने खाने यहाँ तक बहुत आदमी प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। तो यहाँ आरोपित कुछ नहीं। साधना यदि सही चल रही है, ध्यान यदि सही है, जप यदि सही है, तो शरीर स्वयं इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको जो उसका धर्म नहीं है, जो उसकी प्रकृति नहीं, उसको ग्रहण कर। पहला तो योगिनी कौल मत है। योगिनी कौल में सब कुछ योग परक है। बाबा गोरखनाथ योगिनी कौल मत के थे, मच्छंदर नाथ भी इसके गुरु में आते हैं, तो वो भी योगिनी कौल के लोग थे। बल्कि मच्छंदर नाथ ने ही योगिनी कौल को स्थापित किया। दातात्रेय तो उपजस्ता जरूर है, लेकिन इसको सर्व सामान्य में प्रचलित करने का श्रेय मच्छंदर नाथ को है और गोरखनाथ को। एक गूढ़ प्रश्न है, यदि आप कहीं जाएंगे तीर्थों में तो पूछेगा कि योग पथ क्या है आपका, तो आप नहीं जानेंगे तो भुला जाएंगे कि अब क्या बताएं योग पथ। प्रेम पथ क्या है? तो यदि कहीं इस तरह के प्रश्न आते हैं कि प्रेम पथ क्या है, तो प्रेम करने लायक मात्र गुरु है। गुरु से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है जो प्रेम योग्य हो, प्रेमास्पद हो। जीवन में संसार में सांसारिकता तो बहुत है, लेकिन ज्ञान जो प्रदाता गुरु है वही जो है प्रेम का एकमात्र विषय है। इसीलिए कहीं कोई पूछे कि प्रेम पथ क्या है, तो गुरु का नाम अवधूत कृपानंदनाथ मेरा प्रेम पथ है। और योग पथ क्या, जिस नाम से आप भगवान में जुड़े हुए हैं, गुरु ने जो आपको नाम दिया वह नाम है योग पथ। जैसे किसी का नाम स्वामी अभयानंद है, किसी का भैरवानंदनाथ है, किसी का भैरव सच्चिदानंदनाथ है, तो ये आपका योग पथ है। इस नाम से ही आप जुड़े हुए हैं परमात्मा के साथ। आज जो दीक्षा दी गई, दियते ज्ञान लाभाय, ज्ञान के लिए दीक्षा दी जाती है। आदमी जो इतने संस्कार, इतने मल अपने मन में इकट्ठा कर लिया है जन्म जन्मांतर से, अच्छा बुरा, ये इनकी जो चेतना है, जो आदमी के मन में संस्कार का रूप ग्रहण किए हुए है, उस संस्कार को क्षीण करना। तो जो दीक्षा दी जाती है, ज्ञान के लिए दी जाती है, क्षीयते कर्म संचयों, जिससे कि सारे कर्मों का नाश हो जाता है, सारे संस्कार विनष्ट हो जाते हैं। ऐसा पुण्यवती क्रिया दीक्षा भी अभिधीयते। इसी पुण्यवती क्रिया को दीक्षा के नाम से कहा गया है। जो आपको आज पुस्तिका दी गई है उसमें आपके आचार का वर्णन है।
तो आचार तो सबके लिए कि भैरवों में आचार कुछ एक नया जुड़ जाता है। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत में है सत्संकल्प, वज्र सत्वाधिकार, श्वास प्रश्वास का नियंत्रण। तो ये भैरव में है। वो भैरव दीक्षा जब आपको मिलेगी तो भैरव को उसके अनुसार बरतना हो। ऐसे स्वामी के लिए जो जनरल रूल्स हैं वो पुस्तक में दी हुई है। उस नियमों के अनुसार ही जीवन को जहाँ तक हो सके जीवन यापन होना चाहिए। पढ़ लेंगे उसको, ध्यान पूर्वक पढ़ें रोज, जिसको कि कुलाष्टक कहते हैं। कुलाष्टक है आपकी आंतरिक क्रिया को परिशुद्ध करता है। कुलाष्टक, कुलाष्टक का एक बार पाठ कर लेना। बहुत सारे शिष्य मुझसे मिलने आते हैं, त्रयताप से बहुत लोग पीड़ित हैं किसी न किसी कारण से। उसके लिए नाम त्रय जो है आप करके देखें, इसको एक संकल्प ले लें और इसका अनुष्ठान करें तो सारे तापों का स्वयं विनाश हो जाता है। डोंगरे जी महाराज ने बतलाया था ये नाम त्रय, यदि आप रोज एक माला करें तो जीवन में कोई दुख आएगा ही। वो है ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इसका जप करें, संकल्प लें कि 10,000 जप करेंगे, हवन कर देंगे इसका स्वाहा लगा के, तो देखेंगे कि आपके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, टेंशन रह ही नहीं जाएगा। ऐसे भगवान की कृपा होगी आप पर कि टेंशन नहीं है। कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम, यदि पूजा में रोज एक माला करते हैं आप तो किसी प्रकार का दुख आपको सताएगा। आज का जीवन क्या करेंगे आप, तनाव से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि तनाव में आप ही हैं, सारा मनुष्य जो है, जितने लोग हैं सभी को कुछ न कुछ कहीं न कहीं तनाव है। तनाव मनुष्य का स्वभाव है। किसी जानवर को देखा है तनाव में आपने? सर्दी खांसी बुखार जानवर की भी होता है लेकिन वो आराम से मर जाता है। आदमी छटपटा है, वृक्ष है वो आराम से गिर जाते हैं रोड पर। तनाव सिर्फ मनुष्य को और किसी को तनाव नहीं होता। तनाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन तनाव से कैसे गुजर जाएं? तनाव से गुजर जाना ही एक तपश्चर्या है। तनाव हो और तनाव को झेलें। तनाव से भागकर आप तो कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। हर व्यक्ति को तनाव होता है। बड़े बड़े साधु महात्मा भी तनावग्रस्त रहते हैं। सांसारिक व्यक्ति को तो तनाव ही तनाव। कामू ने एक पुस्तक लिखी है, यूनानी दंत कथा के आधार पर पुस्तक लिखी हुई है, यदि आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। उसका नाम है द मीथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस एक मजदूर था यूनान का। उसका कार्य था गड्ढे में गिरे हुए पत्थर को शिखर पर चढ़ाना, लेकिन देवताओं से वह शापित था। श्राप था उसको देवताओं का कि जैसे ही वह पत्थर लेकर ऊपर जाएगा, पत्थर फिर ऊपर से गिर के उस गड्ढे में चला जाएगा। सिसिफस बार बार आता, बार बार पत्थर उठाता, पसीने से लथपथ होकर वह शिखर पर जाता, और फिर वह जैसे ही शिखर पर पहुंचता वो पत्थर का टुकड़ा फिर गिर जाता था वापस गड्ढे में। फिर वह वापस आता, फिर उठाता। ऐसा ही हो गया तो मनुष्य का जीवन, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। आजकल के व्यक्ति की स्थिति वही हैमलेट वाली हो गई, टू बी एंड नॉट टू बी। मैकबेथ में एक पात्र है, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ स्वयं। डंकन की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है तो जाकर देखता है मैकबेथ की एक तलवार लटक रही है छत से नीचे, तो कहता है कि वेदर इट इज ए सोर्ड और सोर्ड ऑफ माई माइंड, है ना, ये वास्तव में तलवार है या मेरे दिमाग की उपज है। आदमी आज उसी स्थिति में। विश्व युद्ध के बाद आदमी एमलेस हो गया, उसके जीवन में कोई प्रयोजन नहीं रहा। 2 विश्व युद्धों ने मनुष्य को इतना जर्जर कर दिया कि उसके सारे आदर्श खो गए। 2 महायुद्धों के बीच में ही सार्त्र हुए, कामू हुए,
और अस्तित्ववादी दार्शनिक है। अस्तित्ववादी दार्शनिक कहते हैं कि अस्तित्व अभिशाप है, इस पृथ्वी पर आना ही बहुत बड़ा अभिशाप। संसार जो है दुखमय है। उनके वक्तव्य बड़े निराशाजनक हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं। संशय की स्थिति में सारा जगत आज चल रहा है, संशयात्मक हो गया। धर्म की तरफ झुकाव हुआ इसी संशय के प्रतिरोध। आज पश्चिमी देशों में धर्म के प्रति झुकाव काफी ज्यादा है, हम लोगों से ज्यादा है, कम नहीं। इस्कॉन वगैरह बहुत सारे लोग वहाँ धर्म का प्रचार भजन कीर्तन करते हुए लड़के निकलते हैं रोड पर। इसका कारण है उनकी आंतरिक व्यथा। एक हिप्पी कुछ दिन पहले, अब इधर तो शायद नहीं है, लेकिन पहले हम लोगों के समय जब हम पढ़ते थे तो हिप्पियों को देखते थे, गांजा का दम लगाते थे, हीरोइन का दम लगाते कहते जीवन में रखा क्या। पढ़ाई लिखाई कॉलेज छोड़कर, घर द्वार छोड़कर भाग खड़े होते थे। कहते थे कि कल क्या होगा किसको पता। महायुद्धों का परिणाम यह हुआ कि पूरी मनुष्यता जो है एक आदर्श जीवन के एक एम से विचलित हुई। कोई प्रयोजन ही नहीं रहा जीवन में। पूरब ने तो हमेशा संदेश दिया, चाहे कृष्ण के माध्यम से दे, राम के माध्यम से दे, लेकिन पूरब ने संदेश दिया पूरी दुनिया को कि देयर इज समथिंग जिसके चलते जीवन जीने लायक हो जाता है। लाइफ इज वर्थ लिविंग। लेकिन पश्चिम में ये सारे मूल्य खो गए। सार्त्र हुए, कामू हुए, उन्होंने जीवन में कुछ पाया ही नहीं। तो इसका कारण यह रहा कि कोई मिला नहीं। वो उनकी जिज्ञासा थी, उत्तर उनके पास नहीं था। तो इतना भयानक हुए विश्व युद्ध, हालांकि इससे भी बड़ा विश्व युद्ध था महाभारत, उतना बड़ा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ। जितने बड़े बड़े योद्धा थे, जितने बड़े बड़े नीति शास्त्रज्ञ थे, जितने बड़े बड़े समर के युद्ध के विशेषज्ञ थे, तो उसमें कृष्ण थे। कृष्ण जैसा अनूठा व्यक्ति विश्व के इतिहास में कभी पैदा नहीं। अपने हुए को अगर सादे लोग मारे जाएं, भीष्म मारे जाएं, गुरुवर लोग मारे जाएं, तो फिर हम राज्य लेकर क्या करेंगे। पलायनवादी दृष्टिकोण जो अर्जुन का था, वही पलायनवादी दृष्टिकोण आज के मनुष्य का है। लेकिन वहाँ कृष्ण थे जो उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे। आज वैसा कोई भी कृष्ण विश्व मंच पर नहीं है जो कि अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे या उसे अपना कर्तव्य बोध करा सके। सार्थ कामू तो थे, लेकिन उन्होंने कही नहीं बेकार है। निराशाजनक वक्तव्य हुए इन लोगों के। सारी दुनिया तनाव से भर गई कि कल का कोई प्रयोजन नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है। कल का क्या पता, फिर कहीं एटम बम गिर जाए, फिर हम क्या करेंगे पढ़ के लिख के। तो हिप्पीवाद का जन्म हो गया। और हमारे भारतीय शास्त्र कहते हैं कि तनाव तपश्चर्या है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसीलिए ईश्वर बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़े गए जो अशांत मानवता को शांति प्रदान करते हैं। तो सारी दुनिया में अर्जुन तो हैं, हर व्यक्ति अर्जुन है, हर व्यक्ति युद्ध कर रहा है, हर व्यक्ति योद्धा है, जीवन में लड़ रहा है, लेकिन तनाव से हार जाता है। ऐसा नहीं कि तनाव से भागो, तनाव को जियो। सभी तनावों को झेलते हुए उसमें से पार निकल जाता है। अघोर पंथ है अतिक्रमण का मार्ग। तनाव में डूब के जाना है और तनाव से पार चला जाना है, यह है अघोर पंथ। हार गए तो जी के क्या किया। हारना नहीं है, तनाव से टूटना नहीं। जो अघोर पथ है अतिक्रमण, इसलिए अवघड़ों को सिद्धियां कुछ ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो विचलित नहीं होते। कोई नियम कायदा कानून नहीं। खाकर भी पूजा करें, बिना खाए भी पूजा करें, समूह में पूजा करें, बिना समूह के पूजा करें, सब ठीक। जो मुख्य बात है, कभी आपकी साधना खंडित न हो, यही देखना है। इसीलिए यहाँ इतनी छूट दी गई है कि आप ट्रेन में हो, रिलेशन के यहाँ गए हों, लेकिन आपका जो समय है उस समय पर आपकी साधना चलनी चाहिए। तो अगर ऐसी साधना होगी तो परम मंगलमय। उससे आपके तनाव भी नष्ट होंगे, उससे आपका संकल्प पूरा होगा, उससे जीवन में सुख आएगा, दुख विदा हो जाएगा। मनुष्य जीवन क्या है? एक चौराहा है।
आप कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं। ब्रिज है, जो मानव का जीवन है, एक फूल का काम करता है। अगर पीछे घसके तो पशुता में उतर जाएंगे, अगर आगे बढ़ जाए तो देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए मनुष्य शरीर की इतनी प्रशंसा शास्त्रों ने की है कि बड़े भाग्य मानुष पर पाओ। मनुष्य का शरीर मिलकर भी आपने कुछ नहीं किया, देवत्व को उपलब्ध नहीं किए, पशुता की ओर चले गए तो व्यर्थ हो गया जीवन, जीवन सार्थक न रहा। इसीलिए हमारे यहाँ कुलाष्टक है। लोग कहते हैं अवघड़, ये गंदा खाना पीना, इसमें अवघड़ कोई कुछ लेना देना नहीं। मन परिष्कृत हो, मन शुद्ध हो, तभी अवघड़ का रास्ता है, वही अवघड़ का पंथ है। सरल पंथ, अघोर का माने होता है सरल, सरल पंथ, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, न बीच में हाथ धोना है, न 20 बार जो है तो मुंह धोना है, जब नहाए तब जो है तो जब पेशाब करें तब नहाए। इस तरह का वैष्णव मत से भिन्न है। संतुलन है योग। जीवन में यदि संतुलन है तो योग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन असंतुलित जीवन के लिए अघोर पंथ है। मदिरा करने वाले व्यक्ति पश्चाता की ओर लौट जाते हैं। मदिरा पान करने के बाद व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है, उसका संज्ञान कम हो जाता है। मेरा बहुत भक्त था, हालांकि बहुत वेतन डकैत था, चंबल का शेर ही कहा जाता था सीतामढ़ी, उसका गंदेव रहा है। तो वो कहता था कि हजूर जब हम लोग दारू पीते हैं तो मत बदल जाता। हमने कहा कि गंदेव यदि भगवान के लिए मत बदल जाता तो बहुत बड़ी बात हो सकती, लेकिन तुम्हारा तो डकैती करने के लिए मन बदलता था, स्त्रियों की अस्मत लूटने के लिए मन बदलता था। तो मदिरा पान जो है तो पश्चाता की ओर लौटना है। जो भी लोग मद्यप हैं, दीक्षित हैं, तो अपना ध्यान साधना जप करें और उनका मदिरा छूट जाएगा, क्योंकि उसमें कोई सार तत्व नहीं है। एक बार आप जान जाए किसी क्रिया से कि निरर्थक है, इसमें कुछ नहीं रखा है, तो वह क्रिया स्वयं छूट जाएगी। अव्यर्थ की चिंता करता, अगर उसकी चिंता करने से बात बदल जाए तो समझा जाए कि चिंता भी सार्थक है। तो चिंता क्या करना, चिंता होती है तो जप करो, चिंता होती है तो भगवान की शरण जाओ, स्वतः एक समय ऐसी चिंता मिट जाएगी। यही हमारा मार्ग है कि अवेयरनेस एंड मेडिटेशन, दो ही रास्ता है। आप साक्षी बने, आप ब्रिज का काम करें। तो ब्रिज बनने के लिए तो त्रय, अघोर पंथ है, त्रय स्कंध है। जैसे ज्योतिष त्रय स्कंध है, वैसे ही अघोर पंथ में भी एक तो पुल का ब्रिज, बिना पाया का तो पुल बनेगा नहीं ना बनेगा। अब पाया दोनों बना देंगे तो भी पुल नहीं बनेगा। तो एक पाया है गुरु, दूसरा पाया है शिष्य, और तीसरा पाया परमात्मा, थर्ड फोर्स। वही डिसाइड करती है थर्ड फोर्स की क्या रिजल्ट होगा, कल क्या होगा। आप डिसीजन लेने वाले कोई नहीं है। आप जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वही काम करें, जो आपके करना है उसे करें। सफल होगा कि नहीं होगा इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? उसकी चिंता करने वाली माँ विंध्यवासिनी है, उसकी चिंता इन्हें, आपको चिंता नहीं करनी है। वही है जो कि मतलब दो पायों को जोड़ती हैं। जैसे किसी पुल पर पाया बना दें तो पुल नहीं बनेगा, खाली गुरु हो और साधक हो तो भी पुल नहीं बनेगा। पुल तभी बनेगा जो उसमें चलने के लिए दोनों को कनेक्टिंग लिंक हो, कनेक्शन हो दोनों पाए, तब पुल बन सकता है। वह कनेक्शन परमात्मा है। अर्जुन भी है और गुरुजन भी, दो पाया कंप्लीट। पांडव भी है और कौरव भी, अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? उत्तर कौन दे रहा है? अर्जुन के संशय का उत्तर कौन दे रहा है? कृष्ण। तो कृष्ण का होना आवश्यक है। कोई बहुत पहले एक ब्रिज था, उस पर लिखा था कि अब पार करने के लिए है। We are living in the state of anarchy। यही एनार्की में जी रहे हैं लोग, क्योस में जी रहे हैं। क्योस में किस लिए जी रहे हैं कि बोध नहीं, उस थर्ड फोर्स का बोध नहीं। अगर थर्ड फोर्स का बोध हृदय में उतर जाए तो फिर कोई चिंता नहीं, कोई तनाव। लेकिन इस थर्ड फोर्स का अनुभव करने के लिए अनुभव से गुजरना होगा, भागने से नहीं होगा। तनाव से भागे, तनाव विदा नहीं होता, फिर दूसरा तनाव आ जाता है कि तनाव तो मनुष्य का स्वभाव। कहीं भी आप जाएंगे तनाव आपको छोड़ेगा नहीं, तनाव के साथ ही जीना। पुल के एक पाए से शुरू करें, पुल पार करना है, फिर आपका जो गंतव्य है सामने है। देखिए हर क्षण के लिए अवेयर रहिए, जी अवेयर क्या हो रहा है शरीर को, क्या हो रहा है मन को,
उस पर ज्यादा विचार न कीजिए। अर्जुन भाग रहा है, कहता है क्या करेंगे, आदमी कुछ भी धन इकट्ठा करता है किस लिए कि दूसरे देखें, मेरे मित्र देखें, मेरे परिजन देखें कि मैं कितना बड़ा आदमी हो गया। पद आदमी किस लिए हो, पद के लिए क्यों है कि लोग जाने कि मैं कलेक्टर हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, हमारे बाजार साहब जैसा रखते हैं तो वो किस लिए, अगर अपने लोग न हो अप्रिशिएट करने वाले तो कोई रस नहीं है, न धन में रहता है, न जन में रहता है, न पावर में रहता है। वही अर्जुन का संशय है, देख रहा है कि भाई कोई रहेगा नहीं तो आखिर राज्य सुख किसके लिए प्राप्त करेंगे, कौन है जो देखेगा कि अर्जुन सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, तो उसको यही चिंता है। ऐसा नहीं है कि वह नहीं चाहता है कि हे प्रभु जब गुरुजन ही मारे जाएंगे, सारे लोग मारे जाएंगे तो हम राज्य लेकर क्या करेंगे, इसे तो बढ़िया है जंगल का रास्ता पकड़ लें। तो जिज्ञासा अर्जुन की है, जैसे आज के मनुष्य की जिज्ञासा, लेकिन कृष्ण है जो उत्तर दे सके। आजकल का आदमी स्वयं जिज्ञासा करता है, स्वयं उत्तर देता है, स्वयं जिज्ञासा करे, स्वयं उसको अपने उत्तर अपने से मांगे तो भी वो तनाव से उबरने उसके लिए चाहिए कोई विज्ञ पुरुष, वही गुरु का काम है जो आपके तनाव को, जो आपके विचार को एक दिशा दे पाता है कि तनाव को झेलें नहीं, तनाव में जिए जरूर, तनाव को अनुभव करें, तनाव के प्रति आप अवेयर हैं, जागरूकता बनाए रखें, विचार करें तनाव कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, और यह सोचें कि मेरे हाथ की बात, मेरे बस की बात नहीं है। तनाव को देखें, अनुभव करेंगे कि मेरे बस की बात नहीं। सोचते हैं कि कल राज तिलक होगा, हो जाता है 14 वर्ष के लिए बनवास। बोलिए भगवान के साथ ऐसा थर्ड फोर्स का स्मरण करें कि यह थर्ड फोर्स ही डिसाइडिंग फैक्टर है। अर्जुन के जिज्ञासाओं का समाधान कृष्ण ही दे सकते हैं। शास्त्र ने प्रश्न किया, कानून ने प्रश्न किया, और जितने एग्जिस्टेंशियलिस्ट विचारक हुए, अस्तित्ववादी दार्शनिक, उन्होंने जिज्ञासा की, लेकिन उनकी जिज्ञासा स्वयं उत्तर बन गई। तो जिज्ञासा उत्तर बन जाती है तो खतरनाक बात होती है, आदमी उबर नहीं पाता है। तो तनाव से भागने नहीं, भागने से तो काम चलेगा नहीं, तनाव कभी नहीं पीछा छोड़ेगा। एक तनाव खत्म होगा, दूसरा तनाव सामने आ जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, आप समझें कि देयर इज थर्ड फोर्स, एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति हमको राहत पहुंचाएगी। तनाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका विवेचन करें जरूर, लेकिन तनाव में इतने आप निराश न हो जाए कि कहना पड़े कि कल क्या होगा, कल क्या होगा आप नहीं जानते। कल वही होगा जो तीसरी शक्ति है, जो थर्ड एलिमेंट है, वो सोचेगी। तो एक तो आध्यात्मिक जीवन ऐसे होता है। तनाव में जब तक है तब तक आप दुनिया में, संसार द्वंद्वात्मक है, यहाँ सब कुछ द्वंद्व है। जब तक आप संसार में है, द्वंद्व में जिएंगे, यह आपका अनिवार्य उसकी स्वस्थ की तरह, यह अनिवार्य सत्य है। जब तक जिएंगे दुख रहेगा, तनाव रहेगा। बुद्ध ने तो कहा कि समूचा जीवन ही दुख है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। जीवन दुख नहीं है, जीवन बहुत बड़ा सुख है। उनके लिए जो कि उसको समझते हैं, बोझ से जीते हैं, सब कुछ अतिक्रमण, सुख दुख में जिए, लेकिन सुख दुख को पार कर जाए तभी अघोर मत है। अतिक्रमण कर जाए फिर न सुख रहे न दुख रहे, दोनों में आप समय की स्थिति संतुलन बना के रख सकें तो संतुलन है जो मैंने कहा, ये सूत्र है। अगर सुख भी स्पर्श नहीं करे, दुख भी स्पर्श नहीं करे, सुख में आप उत्तेजित न हो, दुख में उद्विग्न न हो, तो समझिए कि जीवन आध्यात्मिक है आपका। अक्षण रुष्टा क्षण तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण जो है, तो जो व्यक्ति बार बार दिया रोपे और उखाड़ के देखे कितना बड़ा तो अंकुरित तो आने नहीं होगा, अंकुरण होगा। इसी तरह से सुख और दुख दोनों से पार चले जाए। सुख भी हो तो उत्तेजित न हो, दुख भी हो तो उद्विग्न न हो, इन दिनों के बीच में संतुलन बना करके सब कुछ प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। और ऐसा नहीं कि सड़क पर नाचने लगे, क्या रखा है जो है इसी पर आनंद ले लेना है, अगर आगे का क्या पता, तो वैसे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जीवन घनघोर अंधकार में हो जाएगा। तनाव से तनाव का अंत नहीं होता है, तनाव का अंत तनाव झेल कर उसके पार हो जाना। सुख दुख के उधेड़ उनमें नहीं रहना, सुख को और दुख को दोनों के बीच से निकल जाना है। एकांत का दरिया और डूब के जाना है, घोर पंथ है। और यह होगा बिल्कुल सहज सही। वो 20 बार नहाने से या 20 बार हाथ मारने से कुछ नहीं होगा। तनाव अपने जगह पर, तनाव को समझ लीजिए, बोध में जीवन हो,
तब आगे का मार्ग सूझ सकता है। जब खुद आप उलझे हुए हैं तो आगे का मार्ग क्या सूझेगा? सब परमात्मा पर छोड़ देना कि ही इज द थर्ड फोर्स, वही डिसाइडिंग फैक्टर, वही दो पावर पायों के बीच में वो कनेक्शन का काम करता है। फिर एक है अभय चित्त को अभय। जब आप साधना करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब हम गए, हम हैं नहीं। जब बिल्कुल गहन ध्यान में डूब जाए मन, तो उस वक्त एक भय होता है मन को, कहीं हम मर तो नहीं जाए, और आगे जाएंगे तो फिर क्या होगी नहीं में। तो इसीलिए ध्यान बड़ा कठिन होता है। कोई कह दिया आपको कि 1 घंटा ध्यान कीजिए तो 5 मिनट में लगेगा कि 1 घंटा पूरा हो गया और आंखें खुल जाए। और बहुत जब प्रगाढ़ ध्यान होगा तो ध्यान में डूबते हुए आपको ऐसा लगेगा कि अब गए, अब हम है नहीं। तो उस वक्त भी चित्त विचलित हो जाता है और ध्यान टूट जाता है। थोड़ा सा आगे को उपलब्ध हो जाए, भय का नामो निशान है। और भय रहित चित्त से परमात्मा का स्मरण, तो परमात्मा शब्द कहाँ नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। गुरु नानक चमत्कार में किसी ने कहा कि इधर बैठे हैं, इधर तो भगवान की प्रतिमा है, वो क्या तो एक पत्थर जो है काबा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तो फिर भाई मेरा पैर इधर हटा दो, तुम ही जिधर ईश्वर न हो, जिधर भगवान न उधर पैर कर। तो लोग कहते हैं कि उनका पैर हटाया गया, तो जिधर पैर उनका हटे उसी तरह वो पत्थर जिसको मुसलमान लोग चूमते हैं। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। लेकिन चित्त चूंकि आपका बोध से पूर्ण है, अज्ञान से घिरा हुआ है, इसीलिए परमात्मा भी आ जाए तो आप पहचान नहीं सकेंगे परमात्मा है। जैसे तुलसीदास के बारे में चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भी है। अब प्रभु को चंदन दे रहा है, तुलसीदास पता नहीं कि यही भगवान है। तो यदि चित्त बोध में नहीं है, चित्त अज्ञान से भरा हुआ हो, अंधकार से भरा हुआ हो, तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। आप देख कर भी परमात्मा आ जाए और कहें कि हाँ मैं परमात्मा, ये है तू परमात्मा, इतना होगा आदमी को प्रतीत नहीं होगा। लेकिन जब बोध में चित्त होता है, जिसमें बोध का प्रकाश आता है मन में और परमात्मा की स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो परमात्मा कहाँ है? सर्वत्र। मैं कानून कामाख्या में गया था, वहां भी माई का दर्शन मुझको सदैव हुआ था। विंध्यवासिनी का तो सैकड़ों बार दर्शन हो जाता है, और वो ऐसा दर्शन नहीं होता है जिसको हम भ्रम कहें। विंध्यवासिनी का दर्शन तो मुझे ऐसा होता है जैसे ये बच्चियां हैं, माताएं हैं, उस तरह से माई का दर्शन होता है। एक बार तो मंदिर में ही हुआ, मेरे मन में आया कि देखें तो वो मिली नहीं, वो बिल्कुल गायों से लग तक वो अर्धरात्रि 2 बजे रात में वो मूर्ति कहाँ से आ जाए। हमको अचानक हुआ कि विंध्यवासिनी तो नहीं है, विचरण तो करती है। लोग कहते हैं कि दशहरा रामनवमी में आप त्रिकोण परिक्रमा करते हैं तो माई का किसी न किसी रूप में दर्शन हो जाता है। ऐसी किंवदंती है, लेकिन होती होगी, क्यों नहीं हो? उनका तो धाम ही है, वो तो घूमती ही हो। तो ऐसा ही एक वाक्य हुआ मेरे साथ विंध्यवासिनी के मंदिर में। हमने कहा कि अरे भाई इतना राज राजेश्वरी की तरह गहन से लगता, इतनी सुंदर महिला, लेकिन फिर हम खोजने गए, चारों तरफ मिली नहीं वो प्रतिभा, कहाँ चली गई? लेकिन जब बोधमय चित्त है, जब चित्त में प्रकाश है भगवान का, भगवती का, तो वो दूर तब तक सारी क्रियाएं अधूरी हैं। आप बोधमय चित्त, थर्ड फोर्स, उसका अनुभव करें। सुख में उत्तेजित न हो, दुख में उद्विग्न न हो, ऐसा चित्त वाला ही परमात्मा को जान सकता है। और सर्वत्र है, लेकिन ऐसा चित्त आपका है, आप समझ। अगर ऐसा चित्त है तो मेरे पास इतने सारे लोग क्यों अपने दुखों की जिज्ञासा कराते हैं कि हमको ये दुख है, वो दुख है। दुख कुछ नहीं है, सब मन का जो है खेल है। तो परमात्मा के दर्शन संभव है। लोग कहते हैं बड़े बड़े महात्मा कहते हैं परमात्मा का दर्शन नहीं होता, लेकिन मैं कैसे मान? रामचरितमानस जी कहता है, और भी बहुत सारे शास्त्र और ग्रंथ हैं जिसमें परमात्मा के मिलन की चर्चा हुई है, कैसी हुई है, कैसे परमात्मा का दर्शन होता है वो है। लेकिन बड़े बड़े संत कहते हैं कि नहीं,
उसका अनुभव करके क्या करेंगे? अनुभव तो मन से कल्पित करके बहुत चीजों का अनुभव आदमी कर लेता है। भगवान की प्राप्ति अनुराग से होती है, प्रेम तत्व है। अघोर पंथ में प्रेम ही तत्व है। नामदेव के जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें की प्रेम, कुत्ता जा रहा है बाटी उठा के, वो लिट्टी उठा के बोले कि प्रभु, और ये भागे जा रहे हैं कि घी थोड़ा ले लीजिए प्रभु, सूखी लिट्टी है। मिला ही ना रघुपति बिनु अनुराग, मिलते ना तभी ना, इसका मिला ही ना, मिलन की बात हुई तभी ना। अगर नहीं मिलते तो तुलसीदास की गलती क्यों करते हैं? मिला ही न प्रभु बिनु अनुराग, बिना अनुराग के प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। यदि सही में अनुराग है, प्रेम है, कण से भगवान की ध्वनि है, तो भगवान की सत्य है, साक्षात वही। जीवन में सुख दुख तो सबके आते हैं, मेरे भी जीवन में आए, आपके जीवन में भी आते हैं, लेकिन आप सुख दुख से विचलित होते हैं, सुख से भी विचलित होते हैं, दुख से भी विचलित हैं, क्योंकि आपके चित्त में अभय की प्राप्ति है। अपनी कल्पना से ही आप अपनी चिंता और अपने तनाव से ही भयभीत रहते हैं। ऐसा हो गया तो अरे क्या होगा? यहाँ गया फलाना आदमी कुछ हो गया तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें चिंता तो रहता है। तो ये जो चिंता की अवस्था है, दिग्भ्रम की अवस्था है। तनाव दिग्भ्रम पैदा करता है, तनाव जो है तो भ्रम पैदा करता है, और कुछ है नहीं तनाव। एक बार समझ रहे हैं तो तनाव विदा हो जाएगा। कर्तव्य के प्रति यदि आप जागरूक हैं तो तनाव नहीं है। और छोड़ने परमात्मा का, क्योंकि डिसाइड आप नहीं करने वाला, डिसाइड वो कर रहा है। और इस मनुष्य शरीर से संभव है। कभी देखा मंदिर बनाए हुए किसी बैल को, पशु ने मंदिर बनाया? बोलिए, पशु और मंदिर नहीं बना सकता। धर्म में गति पशु की नहीं हो सकती है, मनुष्य की ही गति धर्म में हो सकती है। इसीलिए धर्म और अध्यात्म इतना जो है। लेकिन जब तक संसार है, द्वंद्व है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं। और द्वंद्व ही संसार, द्वंद्व से पार हुए कि अध्यात्म के साम्राज्य में प्रवेश हो गया। संसार में द्वंद्व है और द्वंद्व से पार परमात्मा है। इतना ही अंतर है संसार में और परमात्मा। जब तक आप द्वंद्व में है तब तक आप संसार में, द्वंद्व से पार हुए परमात्मा के साम्राज्य में आपका प्रवेश हो गया। बस इतना है। द्वंद्व से पार परमात्मा है और द्वंद्व में संसार है। तो परमात्मा को पाने के लिए संसार को छोड़ना नहीं है। पार हो जाने का मतलब ही नहीं कि छूट जाएगा। पार होने का मतलब इतना है कि आप मत समझें कि हम पार होने वाले हैं, हम ही पार कर रहे हैं। पार कराने वाला कोई थर्ड फोर्स है, पार कराने वाला परमात्मा है, तनाव दूर करने वाला परमात्मा है, भीतर प्रकाश देने वाला परमात्मा है, आपकी जिज्ञासा का उत्तर देने वाला परमात्मा है। उसके अनुसार आचरण कीजिए। कब ऐसी से किसी को संतोष और असंतोष नहीं होता। चॉइसलेसनेस को उपलब्ध हो जाए, चॉइस न रखें, आता है आने दें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि धन बहुत खराब चीज है, घर छोड़ के भाग जाने से परमात्मा मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब तक चित्त में द्वंद्व है, जंगल पहाड़ एकांत में भी नहीं मिलेगा। और यदि द्वंद्व एकांत न हो तो संसार में नहीं परमात्मा। छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, बिना छोड़े भी मिल जाएगा, और छोड़कर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह की स्थिति है, वो एक कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग है कि द्वंद्व से पार होगा। जब तक द्वंद्व है तब तक परमात्मा नहीं है, तब तक संसार। आप लाख टीका चांदी करें, लाख अस्त्र पाठ करें, जो कुछ भी पढ़ें, लेकिन चित्त यदि भ्रम में है, आइदर और में है, चॉइस में है, क्या अच्छा हुआ। आज लोग कहते हैं मेरे शिष्य जारे के सारे मुझे बहुत मानते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा एक नहीं सारे शिष्य मानते हैं, मैं किसी एक को नहीं क्यों मानते हैं? इसलिए मैं द्वंद्व में नहीं है। इसलिए हमारे शिष्य को उतना ही प्रेम करता हूँ जितना किसी को करता है। इसलिए इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास मुझ पर है। गुरु जी दुआरे तो ठीक, गुरु जी उबारेंगे तो ठीक। क्यों? प्रेम की अभिव्यक्ति है। जहाँ प्रेम है वहाँ एकत्व है। प्रेमास्पद जो है तो वो भटा हुआ नहीं है।
तो जब मैं तो उसका आप रिस्पॉन्स देते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, उसका रिस्पॉन्स मुझको मिलता है। न मैं ऊंचा देखता हूँ, न मैं नीचा देखता हूँ, मैं जात देखता हूँ। जो मेरा हो गया, फिर उसके जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इसलिए इतना रिस्पॉन्स हमको शिष्यों से मिलता है। तो कोई स्थिति एक समान नहीं रहती, चाहे आप जिस स्थिति में वो स्थिति हमेशा नहीं रहे। आज है कल नहीं रहे, 2-4 दिन के बाद नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी स्थिति एक सी बने रहे। इसीलिए भजिए राम पर सकल विहारी, भगवान का स्मरण करें, अपनी साधना को करें, ध्यान हो और पूछें कि महाराज इस परिस्थिति में क्या हो। उत्तर मिलेगा, मिलता है उत्तर। पॉल ब्रंटन ने एक किताब लिखी, पॉल ब्रंटन शिष्य थे अरुणाचल के महाराज जी के। तो जब इंग्लैंड जाने लगे तो बड़े अधीर हो गए, बोला कि प्रभु अब कैसे होगा, तो मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड, अब आपसे भेंट कैसे हो। कहा कि ठीक है, पढ़ना कॉपी लो। उन्होंने कॉपी दे दिया हमको। बोला कि जब ध्यान रखना तो मुझसे पूछना। 2 वर्षों के बाद पॉल ब्रंटन फिर हिंदुस्तान आए गुरु दर्शन के लिए। तो कहा कि महाराज यह तो बड़ा चमत्कार था, क्योंकि आप फोटो से मैं पूछता था और मुझे उत्तर मिलता था। मैं बहुत संभाल के हिसाब के आदेशानुसार कॉपी में लिख लिया है कि मैंने क्या पूछा, उनका क्या उत्तर मिला। तो गुरु महाराज ने अपने आसन से एक कॉपी निकाली, उसी का डुप्लीकेट है। बोला कि देखो तो ये ठीक है। बोला कि हाँ महाराज, तो यही सब चीज है जो हमने लिखा। मैंने पूछा, आपने जवाब दिया। तो ऐसा आप न सोचे कि हम आपके साथ होंगे तभी, बल्कि साथ में हम बहुत कमजोर हैं। आप मेरे फोटो से पूछें, वो आपको जवाब देगा, लेकिन थोड़ा ध्यान हो जाए। एकत्व की भावना लागे कि मेरे जी, जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण पर पूरा विश्वास किया। जब ऐसा विश्वास करके आप प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर मिलेगा, पक्की बात है मिलेगा। इसलिए मैंने कभी अपने प्रवचन में कहा था कि मेरा फोटो मुझसे ज्यादा शक्ति संपन्न, अगर उससे आप मांगेंगे वो देगा। जो भी प्रश्न पूछेंगे जवाब मिलेगा, लेकिन उसको पकड़ना आपका काम है। वे पकड़ना आपके चित्त का काम है। थोड़ा सा ध्यान रखो, मुझसे मेरा ध्यान करें, मुझसे पूछें। और जो मैं कहता हूँ उसको लिख लें या उसको याद करें, उसके अनुसार आचरण करें तो मिलेगा। आज का बस इतना है।